नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड सुंदरबाग मोहल्ले के एक युवक ने रिश्ते को तार-तार कर दिया। नशे में धुत बेटे ने अपनी मां की पिटाई कर दी। जख्मी मां की 5 दिन बाद मौत हो गई। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। घटना रविवार की है। बताया जा रहा है कि जमीन बेचकर पैसा नहीं देने से नाराज छोटे बेटे ने मां की पिटाई कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंचे दूसरे बेटे ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। एसकेएमसीएच में प्रारंभिक इलाज के बाद डॉक्टर ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। इलाज के दौरान शुक्रवार को 75 वर्षीय लालती देवी की मौत हो गई। बड़े बेटे दिलीप कुमार ने बताया कि छोटा भाई हमेशा नशे में धुत रहता है। रविवार को उसने कमरे में बंद कर मां की बुरी तरह से पिटाई कर दी। सिर पर गंभीर जख्म होने की वजह से मां की जान चली गई। छोटा भाई अब तक फरार है। बिचनपुरा पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो बोल रही है उसका तो व्यक्ति पापा में डेट में नहीं तो वही शादी में था। हम नहीं थे, हम बेटे का हमारा छोटकी बेटी आए, उसी का मछली छोटके का शादी। क्या है, क्या हुआ था? तो आए तो इसको घर में बंद करके बुरी तरह मारा। मोहल्ले वाला फोन करके हमको बुलाई गया। किसको मारा? मेरी माँ को। कौन मारा? वही छोटा बेटा, अच्छा, दीपक नाम। मार उड़ के बेहोश किया हुआ था। हम आए तो देखा तो कहानी खत्म था। फिर लेकर भागे सदर से फिर रेफर कर दिया मेडिकल से डायरेक्ट फिर पटना कर दिए। और बाद मेरे पटने में रह गए। इलाज के दौरान मौत हो गई। हाँ। अच्छा, कहाँ पर चोट उठाया था उनको? ये ज़्यादा यही जगह है, मतलब ये जगह एकदम पूरा निशान भी है। ये आँख के पूरा इतना इंची अंदर धंसा हुआ है। तो ये माँ को काहे मारा बेटा? अब यही तो बात नहीं, काहे मारा से हमसे रहे में नहीं किए थे। हम बता का विवाद या पारिवारिक कोई विवाद है कुछ? ये सब हमारे से सामने बातें नहीं है। पीछे में अटैक करता है। नशा वगैरह भी करके आया? हाँ, नशा करता है वो। नशा करता है। हाँ, स्मैक का नशा करता है। हाँ, बताइए। तो वो नशा करके आता है पीछे में। हम सब सामने रहेंगे 9-10 बजे तक यहाँ रहेंगे तो नहीं आएगा। उसके बाद हमसे चले जाए काम धाम पर तो 12 बजे 10 बजे कितने टाइम आके दोपहर में अटैक करता है। यही कहानी उसका। क्या भाई हैं आप लोग? हम 4 भाई हैं अभी। तो 4 भाई में एक दिल्ली है, 3 भाई हम यहाँ हैं। सबसे छोटा है वो दीपक? हाँ, सबसे छोटा है वो। क्या नाम है? दीपक भागा भाई। हाँ। फोन किए थे उसको? हाँ, 112 बुलाए थे। भाई से कंसल्ट किए हैं? नहीं, अभी तक हम उससे भेंट नहीं। हम तो माँ के लेके भागे तो आज लेके आए। बड़ घटना है, माँ को मार दिलक अगर की होली लगे? बेटा हम सब आम मगुआ में गए थे, समझे। कृष्णा के कन्या आया ना, तब उहे सुने कि ऐसे से कृष्णा के कन्या बोल ओकरा मार रही थी मुन्ना के सुने बेटा। तब दीपुआ के तब दीपुआ के मारा ना, तो हम तो कहली कि तो दूर आपसी झंझट है तो हो रहा है। तो हम चल गए आम महुआ में, राजू के आम महुआ में। तब हुआ से सुने ना कि लालती दीदी मर गई, सुनेगी ना। तो हम दौड़ती अली तो देखा थी कि एने से खूब गिर रहा है। तो हम कपार पीटे लगली, बाप रे बाप लालती दीदी मर गई है, भगवान हो दिलीप कहाँ चल गए से मर गई। तब जाके हम हाली तेल ला के माथा उथा में सुखरैली। तब मुँह इतना फूलल गा। आ ओकरा बाद खून ब्लड से मुँह से खून गिरत रही। तक बाद तैयो हम तेल ला के सब सहिया हुआ के गतर हम नेहमा राजू के माँ सब गोटा लेके तेल मल ली गा। कहे दीदी फिर ORS ला के देली कि दीदी सुप्राण उनका बचेगा। बाकी दीदी के उल्टा सांस ओखनिए मुँह में चाना ध के मारे। चाना धर के मारे? हाँ, चाना था मुँह में चाना था। क्या जी चाना निकला है कि नहीं? तो बोलते काहे नहीं है? हम तो मारते रहे क्या दीदी 112 आया ना, निकला गर्दन में से। बराबर मारपीट करता था? हाँ, बर्बाखत मारपीट करता। नशा से नासा क्या है सर? नासा रहता है तो कामे करता। ये बोलते नहीं है। नासा रहता तो कामे करते। हम नासा रहते तो हम बउआते के नहीं सर। माँ को मार दिया? माँ के मार दिया। ऐसा में तो सबके मन बढ़ जाएगा सर। सजा मिलना चाहिए। सजा बस, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे। किस चीज के लिए मारा है आखिर में? वो जमीन के लिए, वो जमीन के लिए मारा। माँ के नाम को जमीन जो है वो 4 भाई है।
वो चाहता है कि अपना हिस्सा में बंटवारा कर ले। लोग बोलता है कि पेकर है, वो नहीं, वो बंटवारे के लिए जो है अपने मतारी को मारा। आज जो है अपने देखिए इनके घर में ग्रेजुएशन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन लोग सब खा पी के जो है अपने आप में जो लड़ता है। आखिर आप ये बताइए कि अपने माँ को आपके घर के सामने, बेटा के सामने मार क्यों नहीं किया? क्यों? 4 बेटा है, 4 बेटे नाम का है, तो काम में क्यों नहीं है? एक बेटा क्यों मारा उसको? ये जमीन के बंटवारे के लिए ये हिस्सा है, जमीन का नहीं, उसको मारा गया इसको। मुजफ्फरपुर के एक होटल के कमरे में गेस्ट का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में होटल के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित होटल कौशल्य की है। शव मिलने की सूचना पर होटल कैंपस में भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर ब्रह्मपुरा थाना के अपर थानेदार पप्पू कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर निवासी 51 वर्षीय अवध नारायण भगत के रूप में हुई है। बताया गया कि अवध नारायण गुजरात में बिल्डिंग की ठेकेदारी करते थे। मेडिकल रीजन देकर वह पिछले 23 तारीख को होटल के कमरा नंबर 112 में रुके। शनिवार की सुबह सुई पर झाड़ू लगाने के लिए कमरा में गया। बेड पर ठेकेदार का डेड बॉडी देखकर होटल मैनेजर को बताया। पुलिस की सूचना पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे। शव देखकर सभी चित्कार मारने लगे। परिवार वालों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने शव को परिवार वालों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत के कारणों का भी पता नहीं चलेगा। वो मेडिकल के काम से बोले थे 2-4 दिन रुकना है, मेडिकल के काम से 4 दिन रुकना है, उसके बाद खाली कर देंगे। आज सुबह क्या हुआ? सुबह में हुआ कि सुपर गया झाड़ू लगाने, उनको जगाया, उठे नहीं तो देखा तो पता चला कि डेथ हो चुके हैं। किस मतलब कब आए थे, कब रुके थे? 23 तारीख को आए हुए थे। तो ये सब तब तक रुके भी थे यहीं पे? हाँ, आना जाना भी होता था बाहर? हाँ, जाते थे आते थे शाम को। ये रहने वाले कहाँ के हैं, क्या बोल के रूम लिए थे? राजेपुर तेतरिया के है। तबीयत वबीयत कुछ खराब था, ऐसा कुछ बताए थे कि? बोले थे कि मेडिकल के काम से आए हुए हैं, अब आते थे जाते थे। और क्या हुआ था? गए थे सफाई करने तो उठाए, उनको उठवे नहीं किया, लाइट ऑफ था उसमें। गेट खटखट आया ना? कितना नंबर रूम में रुके? 112 में। 112 में कोई आवाज नहीं मिला? कोई आवाज दिए, आवाज नहीं मिला। तो रूम खोले, खुला हुआ था अंदर से रूम? हाँ, रूम खुला ही हुआ था। डेड बॉडी मिला? डेड। होटल संचालक कौशल्या होटल, ये जो इमली चट्टी बस स्टैंड के बगल में है, इनके संचालक द्वारा लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि होटल में एक रह रहे व्यक्ति जो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है, राजेपुर थाना क्षेत्र का, वो डेथ कर गया है। सूचना के सत्यापन में आए तो देखे कि व्यक्ति डेथ कर चुका है। फिर इनके परिवार वालों को सूचना दी गई। सूचना पे सभी परिवार आए। परिवार वालों को द्वारा बताया जा रहा है कि प्राकृतिक, सभी के द्वारा ऐसे भी प्रथम दृष्टया भी लग रही थी कि ये प्राकृतिक मृत्यु है, हार्ट अटैक से है। तो इनके परिवार द्वारा बताया गया कि हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना है, जिसके बाद हम लोग आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन लोग को, परिजन को, शव को सौंप रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? और रहने वाले ये गुजरात में काम करते थे, गुजरात से काम करके यहाँ रुके हुए थे, जाते अगले दिन घर जाने वाले थे। राजेपुर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, राजेपुर थाना क्षेत्र के। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर सराय पंचायत के 20 भवारी पुल के पास शनिवार की सुबह एक महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार एवं पीएसआई पुनीत कुमार मौके पर पहुंच जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतका के पास से बरामद बैग की तलाशी लेने पर आधार, पैन एवं जरूरी कागजातों के साथ कपड़ा मिला। बरामद आधार कार्ड के आधार पर थानेदार ने महिला की पहचान मोतीपुर के सांडा डनबर गांव के शिवनाथ ठाकुर की 36 वर्षीय पत्नी सरिता देवी के रूप में की। तत्काल परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते परिवार वाले मौके पर पहुंच गए और बताया कि मृतका अपने ससुराल से मायके लालगंज जाने के लिए शुक्रवार की सुबह निकली। इसके बाद शनिवार को उसका शव मिलने की जानकारी मिली।
परिजन मौत का कारण नहीं बता सके। पुलिस हैरान है कि महिला मोतीपुर से लालगंज जाने के क्रम में साहिबगंज कैसे पहुंच गई। पुलिस ने भी माना है कि हत्या का मामला है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। मृतका सरिता देवी के 3 बच्चे हैं। पति बनारस में बढ़ई का काम करता है। हम तो समझे नहीं है। क्या फोन कर जानकारी क्या दिया है? तो पुलिस दिया है जानकारी वहाँ दिए हैं ना ले जाने के लिए। क्या नाम हो गया? नथनी ठाकुर। कौन है महिला आपकी? भाहो है। भाव है। हाँ। क्या लगता है कैसे मौत हुई? पता ना, हम लोग तो कमाने जाते हैं, इधर नैहर जाता है, दौड़ के आता है। फिलहाल ससुराल में थी? न घर है। हाँ यही था। पति क्या नाम है? शिवनाथ ठाकुर। कहाँ हो गया ससुराल? लालगंज जलालपुर। मायके हो गया लालगंज जिला। हाँ। ससुराल कहाँ हो गया? सारा दमगढ़। सारा दमगढ़। हाँ। तो ये मतलब कब से लापता थी घर से? कल तो सुने, हम तो काम पर चल गए थे। कल सुबह में ना कल 10-11 बजे गया होगा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा है, एगो लड़का 2 लड़की। माँ बाप वहाँ है, यहाँ नहीं है। हम लोग को जानकारी दिया गया है? हाँ, आने वाला था। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? जानकारी मोतीपुर से भेटा है। मोतीपुर थाना से? हाँ, थाना से। क्या जानकारी मिला? बस यही जानकारी ये न थे। साहेबगंज में इनका नाम बोले कथी चौकीदार, उनका लड़का हुआ शंकर भाई बोले। मोतीपुर थाना चौकीदार है। तो जानकारी मिली है? क्या जानकारी मिली है? यही कि अथी साहेबगंज। हाँ यही सब। क्या लगता है कैसे मौत हुआ? तो हमने के भाव लगता है ना, हमने तो सादे में फंसे हुए थे। अब कई बजे निकला तो वही सब, तो हम तो काले बिदागरी हुआ लड़की को पता नहीं चल रहा है कैसे घटना हुआ। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात ब्रह्मपुरा चौक के पास घेराबंदी कर एक ट्रैक्टर को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। ट्रैक्टर के ट्रेलर में बने तहखाने से 52 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि शराब की खेप वह उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर आ रहा है। अखाड़ा घाट रोड के एक धंधेबाज को सप्लाई करनी थी। ब्रह्मपुरा थाना के अपर थानेदार पप्पू कुमार ने बताया कि तहखाने से अलग अलग ब्रांड के 52 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। धंधेबाजों का सत्यापन किया जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार चालक सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर कल रात्रि में गश्ती में थे तो सूचना प्राप्त हुआ कि कोई ट्रैक्टर से ट्रॉली में शराब छुपा कर ले जाया जा रहा है। तो हम लोग अपना थाना क्षेत्र के थाना चौक पे ही जांच के क्रम में एक ट्रैक्टर जो बीबीगंज की तरफ से आ रहा था तो उसको चेक किए। चेक करने के पश्चात ये उसमें हम पाए कि ट्रैक्टर का जो ट्रॉली था उसी में एक छिपा हुआ तहखाना बना हुआ है जिसमें शराब का टेट्रा पैक जो टूटने वाली नहीं होती है तो वो पूरे ट्रैक्टर के ट्रॉली में सजा के लेके जा रहा था। लगभग 430 लीटर के करीब शराब को जब्त किया गया है। एक उसमें ड्राइवर को की गिरफ्तारी की गई है और जिसके द्वारा फ़ोन से उसको बात जहां पहुंचाना था तो उन लोग के फ़ोन धारक के विरुद्ध केस किया गया है। कहाँ पहुँचाना था इस बारे में कोई जानकारी? ऐसे ड्राइवर द्वारा जो सूचना मिली है कि सिकंदरपुर में जाने वाला था ये शराब। कहाँ का? ये रहने वाला उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश से लेके आ रहा था शराब। मुजफ्फरपुर के वार्ड 47 में खादी भंडार चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए BMP 6 तक नाला एवं सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। मोहल्ले वासी इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि नाला निर्माण वाले मार्ग में नापी कर निगम के अमीन ने अतिक्रमण को चिन्हित कर सूची नगर निगम को उपलब्ध करा दी है। इसके बावजूद अब तक अतिक्रमण नहीं हटा है। ठेकेदार बुलडोजर लेकर रोड निर्माण करने पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में शनिवार को जब ठेकेदार बुलडोजर लेकर गड्ढा करने लगे तो मोहल्ले वासी हंगामा पर उतारू हो गए। बुलडोजर के आगे सोकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोग सड़क की जमीन पर घर बना लिए हैं। चिन्हित करने के बाद भी नगर निगम उसे तोड़ नहीं रहा है।
कम जगह में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मोहल्ले वासियों ने पहले अतिक्रमण हटवाने उसके बाद रोड बनवाने की मांग नगर आयुक्त से की है। कहा जब तक अवैध कब्जा नहीं हटेगा तब तक निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। महीने से इस पे रोक लगा हुआ है। हम लोग गुड फ्राइडे के दिन इस सड़क के बनने पे रोक लगाए थे, क्योंकि इस सड़क अनियमित तरीके से बन रहा है। इसमें जो है चारों ओर से इंकॉर्चमेंट है। नगर निगम का अमीन नियुक्त हुआ था और उस अमीन ने जगह जगह पे निशान लगाया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके जद में आ रही है। नगर आयुक्त के तरफ से ये बोला गया था कि आप जो है, जो भी हम लोगों को मिला है, हम लोगों ने 57 लोगों का साइन किया हुआ पेपर नगर आयुक्त को सौंपा था, जिनमें ये था कि जिन लोगों का भी नगर निगम के अमीन के द्वारा नापी में जिनके भी ज़मीन में निकला था, उन लोगों को नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद उस नोटिस का वो जवाब देंगे। उस नोटिस के बाद ही सड़क का निर्माण शुरू होगा। इस बीच में कभी ठेकेदार के द्वारा, कभी लोकल कुछ लोगों के द्वारा तरह तरह से, मतलब कोई भी उपाय करके कैसे भी रोड बनना शुरू हो जाए, ये किया जा रहा है। 4 बार 5 बार हम लोगों ने भगाया है ठेकेदार को, जेसीबी को। आज हमारा ये डिमांड है कि आज अब चूंकि फिर से आकर के जेसीबी से आज खोदना शुरू कर दिया है, कहने पे कह रहे हैं कि नगर आयुक्त का परमिशन है। नगर आयुक्त ने कहा है कि आपको रोड बनने देना है, रोड आप नाला बनाइए। इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि अब जब तक नगर आयुक्त यहाँ नहीं आएंगे, एक बार स्थल का वो खुद से निरीक्षण नहीं कर लेंगे, अगर उनको लगता है विकास कार्य से हम में से किसी को एतराज़ नहीं है, हम सब लोग लड़े हैं कि रोड बने, इसके लिए भी हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। और अब रोड बनना है तो रोड वास्तविक जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में बने। अगर 10 फीट ही चौड़ी बननी है, 3 फीट ही नाला है, बाकी का दोनों तरफ जो है वो हमारे पास पैदल आने जाने के लिए प्लैंक रहे। उस पर हम लोग फिर पेपर ब्लॉक का काम करवा लेंगे आवेदन दे करके। लेकिन कुल मिलाकर रोड की चौड़ाई, ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है जो पूसा रोड को खादी भंडार वाले रोड से जोड़ता है। आने वाले समय में क्या है कि जब इस रोड से जब कंटिन्यू गाड़ियाँ चलेंगी, रोड के दोनों किनारे घर बने हुए हैं, बच्चे रोड पे खेलते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? नगर आयुक्त लेंगे या कौन प्रशासन के व्यक्ति लेंगे? क्या नगर आयुक्त या नगर प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस गली में कोई एक व्यक्ति मर जाए और हम उसके लाश के साथ जो है सो फिर प्रदर्शन करें, तब जाके वो आएंगे? तो हमारा यही डिमांड है कि आप आइए, एक बार स्थल निरीक्षण कीजिए, और निरीक्षण करने के बाद चाहे 2 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, जहां हम लोग 25 वर्ष इंतजार किए हैं, वहां 6 महीना, साल भर शायद समाज के सब लोग तैयार हैं कि हम लोग अतिक्रमण हटा के चौड़ीकरण रोड का बने, रोड चौड़ा हो, और रोड चौड़ा बनेगा सबका फायदा होगा। बस ये आक्रोश हो, क्या कीजिएगा, जनता है, जनता में तो आक्रोश होता ही है। कहने का मतलब है जो यह रोड तो 25-30 साल से जर्जर था, जो कि चलने के लायक नहीं था। फिर भी समाज के लोग चाहे होम पिटीशन देके, चाहे वहाँ से पास करवा के इसको क्लियर करवाए तो जो यहाँ के जनता लोग कहें जो भाई कम से कम इसको क्लियर करवाइए तो अतिक्रमण मुक्त। और अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, कहीं 8 फीट है, कहीं 6 फीट है, कहीं 4 फीट है, सब जगह अतिक्रमण है। तो हमने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद में जैसे वहाँ नगर आयुक्त जैसे बहाली किए अमीन को, अमीन पप्पू जी आए, नापी किए, दागी दिए। दागी देने के बाद में हमने कहा जो भाई आप लोग जैसे अपना सुरक्षा से हटा लीजिए, नहीं तो नगर निगम का टीम आएगा तो तोड़ फोड़ करेगा। लेकिन अभी तक लोगों ने नहीं हटाया, जिसका कारण है जो जनता में आक्रोश है। आक्रोश वास्तविक है, देना चाहिए था ना, आप काम करने से पहले उसको नहीं। देखिए, ठेकेदार को हमने मना किया है, ठेकेदार को मना किया है जब तक कैसे लगा? ठेकेदार को हमने मना किया, कल भी बातचीत हुई थी जिसमें हमने कहा जब तक ये अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है, जब तक ये नहीं होता है, तब तक के जैसे आप काम में हाथ नहीं लगाइए। फिर भी पता नहीं कैसे वो आ जाता है और आके यहाँ जैसे जेसीबी से खुदाई करने लगता है, कुछ करने लगता है। तो यहाँ तो जनता है, जनता मालिक है, जनता जो चाहेगा वही होगा। नगर आयुक्त से बात हुआ या फिर नगर आयुक्त से हमको आज से 3 दिन पहले बातचीत हुआ था, हम गए थे तो उन्होंने कहा जो सिटी मैनेजर के बुला कर बोले जो उसको देख लो और जल्दी से ना इसको क्लियर करो। तो वहाँ जानकारी हुआ जो यहाँ से जैसे नोटिस जाएगा और उसके बाद सीओ बहाल करेगा अमीन को और उसी हिसाब से इसका अतिक्रमण मुक्त होगा। इसके बीच बिना आप सूचना ठेकेदार क्यों आता है ये हमको जानकारी नहीं है। हमने ठेकेदार को बराबर मना किया है, जब तक कि अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तब तक के जो है इसमें हाथ नहीं लगाना है।
और न कुछ करना है। फिर भी अब कैसे आता है ये हमको जानकारी नहीं है, समझे कि नहीं। हमको बोले तो हम कहें जो नहीं अभी नहीं आना है। कल हमसे बातचीत हुआ था, हम कहे अभी नहीं आना है जब तक के अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है, आपको कहीं भी कोई काम कंटेस्टेंट नहीं करना है। नगर निगम के अमीन द्वारा नापी किया गया अतिक्रमण का, और अतिक्रमण लोग हटा नहीं रहे हैं, और उसके हटाने की दिशा में सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त करके चौड़ा रोड बनाया जाए। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक मुजफ्फरपुर जिले में भी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। राहत के कोई आसार नहीं है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से शुक्रवार को मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 27 अप्रैल से 1 मई के बीच अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिसके कारण लू की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान 12 से 16 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। जिले में बढ़ते गर्मी से बचाव को लेकर मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए 20 जगह पर उपायों की व्यवस्था की गई है। साथ ही अगलगी की घटनाएं गर्मी के कारण बढ़ गई है, जिसके कारण राहत, बचाव और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने कल भी एक बैठक किया है। चापाकलों की मरम्मती हो रही है, नल जल की स्कीम्स का जो ग्रामीण एरिया है उसमें हम लोगों ने जांच कराया है, और जहां जो गड़बड़ी पाई गई है, क्योंकि जो मेजर गड़बड़ी है, पंचायत से भी पीएचडी में ट्रांसफर हुआ है और अभी आदर्श आचार संहिता है तो उस पर काम नहीं हो सकता है। माइनर जो रिपेयरिंग का काम है वो पीएचडी करेगा। इसके अतिरिक्त जो पियाऊ बनना है, जैसे शहर में 20 स्थानों पर पियाऊ बनना है, इसी तरह जितने भी हमारे नगर पंचायत और नगर परिषद आवश्यकता अनुसार कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 ये निःशुल्क पानी की व्यवस्था की गई है। और जो हम लोगों की एडवाइजरी है वो भी हम लोगों ने जारी किया है। और इसके अतिरिक्त जो आगलगी की घटनाएं हैं इसमें भी जो अनुदान होता है इसका त्वरित हम लोग भुगतान भी करते हैं। कल हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज भी दिया था जिसमें गृह क्षति हो या अनुग्रह अनुदान हो, उस मद में त्वरित हम लोग रिपोर्ट लेकर के उसका भुगतान सुनिश्चित करा रहे हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि एक तो पेयजल की कहीं पे समस्या नहीं हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो नगर निगम क्षेत्र में जैसे लास्ट ईयर भी चला था, हम लोग 1000 लीटर का बड़ा टैंकर लेकर के विभिन्न वार्डों में चलाएंगे। तो ये हम लोग अभी इस पे नजर बनाए हुए हैं और कहीं कोई समस्या होगी तो उसका हम लोग निश्चित रूप से उसमें जो है आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के लिए भी किसी तरह 20 जगह पर पियाऊ की व्यवस्था है, जो वाटर वेंडिंग मशीन भी कुछ जगह पर है, कहीं अगर बंद होगा तो उसको हम लोग चेक करा लेंगे। लेकिन पियाऊ निःशुल्क पानी की व्यवस्था शहर के 20 स्थानों पर किया गया है और नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र में भी जहाँ बाजार वगैरह होता है वहां भी 4, 5, 6 मतलब जितनी संख्या की आवश्यकता हो उतनी संख्या में कराया गया। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा, खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा, तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है। और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने न दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। भीषण गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भारी पड़ रहे हैं। देशी जूस और पानी सरकार के आपदा विभाग ने एडवाइजरी जारी कर आम जनता को बेवजह घर से बाहर निकालने के लिए मना कर रखा है, मगर कामकाजी लोग घर में बैठे तो कैसे? चुनाव चल रहा है तो सरकारी मुलाजिम को फुर्सत ही नहीं है और लगन का समय होने से लोग हाट बाजार ही कर रहे हैं। ऐसे में आम, पन्ना, गन्ने का रस, तरबूज, सिकंजी, नींबू पानी, सत्तू जैसे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। लोग अब समझने लगे हैं कि भीषण गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स पीना शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है।
कुछ लोग मजबूरी में ही सही प्राकृतिक पेय पदार्थ पीना ही उचित समझ रहे हैं। गर्मी बढ़ने पर तो तरल जो फल सब हैं जिनमें तरलीय मात्रा ज़्यादा है उनसे बहुत राहत मिलती है। ककड़ी, तरबूजा, खीरा, संतरा वगैरह तमाम चीज़ जो है सो ये डिहाइड्रेशन को रोकता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को सामंजस्य बनाए रखता है। बहुत सारे पेय हैं, नींबू पानी हो गया, पुदीना का पानी मिलाकर जूस जो है तो हुआ, ईख का जूस हो गया। बहुत सारे चीज़ सब जो है सो पीने से गर्मी में लोगों को उनके स्वास्थ्य का स्तर जो है बनाए रखता है और बहुत सारी राहत भी देती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है वो ज़्यादा फायदा करेगा या ये सब करेगा, क्योंकि सत्तू हो गया या संतरे का जूस हो गया, इसकी या नारियल पानी, इस पर भीड़ ज़्यादा दिखती है। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई आर्टिफिशियल जो पेय पदार्थ सब जो है, नेचुरल जो चीज़ है उसका कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। हम लोग नेचर के ही एक भाग हैं, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा सूटेबल वो चीज़ होगा जो नेचर से मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो आर्टिफिशियल पेय पदार्थ सब जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। जो नींबू पानी करेगा या पुदीना का जूस का करेगा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ईख का रस है, नारियल पानी हुआ, बेदाना का जूस हुआ, ये सब का कोई मुकाबला दूसरा नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।